नमस्कार। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां जम्मू में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन ने खेल और पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरुआत की है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया, जबकि कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग इस एक दौड़ में मौजूद थे। मैराथन में करीब 3500 धावकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 800 प्रतिभागी बाहरी राज्यों से पहुंचे। धावकों ने 21, 10 और 5 किलोमीटर की अलग अलग श्रेणियों में दौड़ लगाई, जहां प्रतियोगिता में कुल 1 करोड़ 33 लाख रुपए की आकर्षक पुरस्कार राशि भी रखी गई थी। यह आयोजन जम्मू में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पीस प्रॉस्पेरिटी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है अपने पड़ोसियों को और खास करके बर्रे सगीर और वर्ल्ड में जहां आज जरूरत है पीस की। दिस इज रन फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस एंड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स का जो बेड़ा इस सरकार ने उठाया है उसको हमें जाना पहना। ये वॉलंटियर एम्बेसडर हमारे जम्मू के करीब यहाँ तक पूरे जम्मू हमारे दो बेहतरीन स्पोर्ट्स के फेसेस जैसे गुरबनाथ जी हैं, उसी तरह सोमन जी बहुत बहुत शुक्रिया। के सारे निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस पहली श्रृंखला में इतने लोगों ने साइन अप किया है, रजिस्टर किया है और दौड़ रहे हैं। मौसम के बावजूद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जम्मू को और जम्मू के सारे रनर्स को। थैंक यू। इन्फ्लुएंसर और मैं चंडीगढ़ से स्पेशली आया हूँ। आई गेस चंडीगढ़ इतना एडवांस होने के बावजूद आज तक चंडीगढ़ ने इतना कुछ मैजिकल देखा ही नहीं है। जम्मू इज लिविंग द नेक्स्ट लेवल लाइफ एंड यहाँ पर फिटनेस को देख के इतना इंथुजियाज्म देख के मैं शॉक्ड हूँ। चंडीगढ़ से एक दिन पहले आया हूँ एंड आई बिलीव दिस प्लेस इज लवली। जो भी लोग जम्मू में हैं दे आर डूइंग अमेजिंग विद द फिटनेस। थैंक यू सो मच। जम्मू के एमए स्टेडियम में आयोजित हाफ मैराथन के समापन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विजेता धावकों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में बड़ी संख्या में प्रतिभागी और दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने कि खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। उपराज्यपाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करते हैं और स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इस हाफ मैराथन ने जम्मू में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। 5-0-2-3-2 बिन नंबर 104। Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां for all loss everyone. The first position holder Yene Blow, bin number 6. And for Jammu and Kashmir. मित्रों, जम्मू मैराथन के सभी विजेताओं और रनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक नया इतिहास जम्मू में रचा गया है। कश्मीर मैराथन के पश्चात आज जम्मू मैराथन को इंटरनेशनल रनिंग मैप पर स्थापित करने में सफलता मिली और इस उपलब्धि के लिए मैं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
लोगों ने जिस तरह महीनों की तैयारी, समर्पण और जुनून के साथ मंदिरों के शहर जम्मू में इस आयोजन के लिए काम किया है और देश के कोने कोने तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए मेहमानों का स्वागत किया है। हाफ मैराथन दोनों इस बात का संदेश देते हैं कि एक एक कदम चलकर हम तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्वयं इसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है। पिछले 6-7 वर्षों में एक एक कदम चलकर जम्मू कश्मीर ने एक नए स्वरूप को गढ़ा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है तथा जम्मू कश्मीर को शांति, समृद्धि का केंद्र बनाने में सफलता भी मिली है। जहां भी इंटरनेशनल लेवल के मैराथन, क्रिकेट टूर्नामेंट, G20 के आयोजन संभव हो सके। आज से कुछ साल पहले यह मैराथन और क्रिकेट के इस लेवल के टूर्नामेंट के बारे में लोग सोचते नहीं थे, लेकिन वो सब सपने, वे सभी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आज मैं उन सभी हजारों पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपने जम्मू मैराथन के जरिए न सिर्फ अपने भीतर नए अनुभव को महसूस किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव पिछले 6-7 वर्षों में आए हैं उसके भी आप साक्षी बने। आपने आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो महसूस की है। वही ताकत जम्मू कश्मीर के पैरों में भी है और यहाँ के नागरिकों की अदम्य इच्छा शक्ति के सहारे अब यह संघ राज्य क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। हर एक बाधा को पार करके आगे बढ़ रही कवि, चिनाब और वितस्ता की लहरें जनमानस की नई आकांक्षाओं, झीलों पर तैरते सपनों और मैदानों में नए संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही हैं। और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि फिट इंडिया के लक्ष्य को लेकर भी यहाँ के लोग शरीर और मन की सीमाओं को रखने लगे हैं और स्वस्थ जम्मू कश्मीर एक नई क्रांति भी प्रज्वलित कर रही है। सबसे पहले मुझे ध्यान है 2024 की एक मीटिंग में जब कश्मीर मैराथन की परिकल्पना आज के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने रखी थी, जिसका उद्देश्य केवल एक दौड़ आयोजित करना नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरफ दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचना था। एक नए जम्मू कश्मीर की परिकल्पना थी जो ग्लोबल स्पोर्टिंग एरेना में इसके आगमन की घोषणा कर रहा था। क्योंकि मैराथन मानवता की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है, इसलिए एक लक्ष्य रखा गया था कि जम्मू कश्मीर की मूल पहचान से इसे कैसे जोड़ा जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के माध्यम से की असीमित टूरिज्म संभावनाओं को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर कैसे प्रस्तुत किया जाए। मैं देश विदेश के रनर्स और टूरिस्ट को भी जम्मू कश्मीर आने का मैं एक बार पुनः सभी विजेताओं को और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बधाई देता हूं। उनके अद्भुत साहस के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आयोजन में जिन लोगों ने भी मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाया है उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात के 132वें एपिसोड के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। वर्ष 2026 के 30वें प्रसारण में उन्होंने जल संरक्षण समेत कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशवासियों को जागरूक रहने का संदेश दिया। जम्मू में भी इस कार्यक्रम को लेकर विशेष आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक विक्रम रंधावा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को आत्मसात किया। आखिरी
रविवार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ देशवासियों से रूबरू होना और आज 132वां एपिसोड हमारे भाऊ विधानसभा क्षेत्र में हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर किया। और आप देख सकते थे प्रधानमंत्री जी ने पूरे नॉन पॉलिटिकल सेटअप में, जैसे हर महीने रविवार को जब रूबरू होते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल सेटअप की बात नहीं करते हैं। और आज हमारे लिए विशेषता इसमें ये रही कि खास करके जम्मू कश्मीर को फोकस करते हुए और खास करके हमारी जम्मू की रांची टीम, जिसे जम्मू कश्मीर की रांची टीम जो मुकाबला जीत के आई है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फोकस किया, तो मुझे लगता है ये बड़ा सहयोग रहा। और स्पोर्ट्स को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत, तो ये एक बहुत सी ऊर्जा जो है नौजवानों को मिलती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जिला डोडा के अंदर चिनाब नदी के किनारे लगभग 30 किलोमीटर लंबी आर्टिफिशियल लेक बनाने का प्रस्ताव सामने आया है, जो पुल डोडा से अस्सर टुंगल पुल तक फैलेगा। इस परियोजना को चिनाब घाटी क्षेत्र के विकास के लिए अहम पहल माना जा रहा है और इसके लागू होने से जल आधारित खेलों, नौकायन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि डोडा और किश्तवाड़ में पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और छोटे व्यवसायियों को भी लाभ होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सही योजना और सुरक्षा उपायों के साथ ये क्षेत्र प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई है, जहां पर सरकार द्वारा डोडा के चिनाब नदी के पास 30 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल लेक बनने जा रही है। अभी फिलहाल इसको लेकर प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन अब आगे की ग्राउंड सिचुएशन पर किस तरीके से काम होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर खेलों की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेगा और इसी के साथ साथ टूरिज्म में भी इजाफा दर्ज किया जा सकता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी मिल सकते हैं। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके इस हवाले से और जानकारी देने के लिए। विकास, एक प्रस्ताव सामने आया है, हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रस्ताव से लोगों के अंदर काफ़ी खुशी है। क्या है इस प्रस्ताव के अंदर, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल शिपन, जो दरिया चनाब है बिल्कुल पुलडोडा से लेकर भगलियार या फिर आसर तुंगल ब्रिज के आसपास जो है बिल्कुल आर्टिफिशियल लेक की तरह बना हुआ है। तो यहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है करवाई दी जाए, क्योंकि चनाब के अंदर वाटर रैफ्टिंग भी जो है कई समय से चल रही है और इस तरह के कंपटीशन करवाए जाए ताकि आने वाले समय में टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा, साथ में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, खूबसूरती आसपास भद्रवा है जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, साथ में डोडा की कई ऐसी जगहें हैं जो इसके साथ टच होती हैं। तो अगर ये तमाम चीजें यहाँ पर खोली जाती है तो आने वाले समय में यहाँ के लोग जो है अपना बिजनेस सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं और कई लोग जो है इस जगह पर एडजस्ट हो सकते हैं, अपना बिजनेस खोलकर उन लोगों के लिए फैसिलिटी रख सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। विकास, एक चीज़ जानना चाहूँगी, अब क्या लगता है कि कब तक ग्राउंड लेवल पर इसका काम शुरू हो जाएगा, कब तक ठेकेदारों से बात हो जाएगी, कब तक जगह का आवंटन हो जाएगा, क्या कुछ अभी आगे का प्रोसीजर रहेगा? देखिए, फिलहाल सरकार को इसके ऊपर मंजूरी देनी होगी और उसके बाद अगर ये मंजूरी मिल जाती है और प्रॉपर तरीके के, क्योंकि ये करोड़ों की फंड्स यहाँ पर लगेगी और उसके बाद ही ये तमाम चीजें शुरू होंगी। अगर इस तरह से मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद ही जाकर ये काम जो है शुरू हो सकता है। उम्मीदें लोगों की है कि जो नेता है वो जो है जल्दी से इसके ऊपर काम करवाएं, क्योंकि इस तरह का चनाब, जो दरिया चनाब के साथ वाली जगहें हैं, काफी सारी जगहें जो है प्लेन है आसपास जहां पर लोग रुक सकते हैं, कई समय अपना बिता सकते हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर आकर कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे। अभी एक प्रस्ताव जो है वो सामने लाने की उम्मीद है, लेकिन अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगा और इसका काम ग्राउंड लेवल पर शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे कि गुरेज सेक्टर के उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है।
गुरेज सेक्टर के तुलेल घाटी में करीब 2 इंच और राजधान टॉप पर लगभग 4 इंच बर्फ दर्ज की गई और खराब मौसम और फिसलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बता दें कि एसडीएम डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया और प्रशासन ने लोगों से एडवाइजरी का पालन। उधमपुर जिले में उम्मीद पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रही है। इस पहल के तहत इलाके के अंदर स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप खेती को टिकाऊ और मुनाफे वाले सूक्ष्म उद्यमों को बदलना है ताकि महिलाएं जो है वो घर से आय अर्जित कर सके। विभाग द्वारा 20 महिलाओं को मशरूम किट भी वितरित की गई जिससे कि उन्होंने तुरंत उत्पादन शुरू कर दिया। आज ये महिलाएं सफलतापूर्वक मशरूम उगाकर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने सतानी इलाके के अंदर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। बड़ी सारी महिलाएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उम्मीद के साथ। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं तो हम बहुत सारी लेडीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। तो ये टिंगरी मशरूम की जो सीड आया था ये हमें एग्रीकल्चर वालों ने दिया था तो उसका हमने ग्रो बैग कैसे उन्होंने ट्रेनिंग दी, ग्रो बैग तैयार करने हैं, कैसे कुछ करना है। तो उम्मीद की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा ये लेडीज़ को वो इनकरेज किया है कि ये घर बैठे कुछ ना कुछ कर सके। पहले तो लेडीज़ थी जो घर में बैठ के इधर उधर बैठ के गप्पे लगाती थी, अपना टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन आजकल घर बैठ के जो है ये उसके बाद हमने मतलब पहले तो हम ग्रुप से मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। जब हम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आज हम बैंक में भी जाते हैं, बैंक का लिंकेज भी करते हैं, लोन भी बनाते हैं, लोगों को देते हैं, मतलब रोज़गार करते हैं। जैसे पशुपालन किया है, मतलब कोई रोज़गार कोई किसी ने ढाबा खोला है, कोई लेडीज स्वेटर बनाती हैं, कोई किसी ने मतलब सिलाई का काम शुरू किया है, ग्रुप की वजह से किया है। पहले ऐसे तो किसी के पास पैसे नहीं, लेडीज़ के पास पैसे नहीं होते थे तो लेडीज़ ने हमने 10 हज़ार का लोन बना के दिया उनको, तो उन्होंने को बांटा, उन्होंने रोज़गार करना शुरू कर लिया। उसके बाद आ गया टिंगरी का, तो
उन्होंने क्या किया, ग्रुप के साथ जुड़ी तो उन्होंने डेयरी का काम शुरू किया। डेयरी का काम किया, या किसी ने कोई जैसे मतलब स्वेटर वगैरह बनाती हैं औरतें, तो उसके लिए वो लोन लेती हैं, ऊन वगैरह खरीदती हैं, फिर वो बुनाई करके उसको सेल करती हैं। तो जहाँ भी हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है फिर वहाँ जाके वो करती हैं अपने सेल को, उनका रोज़गार वहाँ से मिलता है, इंक्रीज़ होता है। तो मेन हमारा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से ही जो लेडीज़ जो आज बाहर आई हैं, कोई लेडीज़ कोई बाहर आती नहीं थी, इनको कोई पता ही नहीं था कि हमने क्या करना और क्या कर सकते हैं। हम देखो हमारे जो जेंट्स लोग हैं वो भी हमें कोई देते नहीं थे, कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि हम बाहर जाना ही नहीं है, क्यों जाना है। आज वो टाइम नहीं रहा है। हमारा मोदी सरकार जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने 33% लेडीज़ को पहले उन्होंने पंचायतों में आने का वो दिया। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हर लेडी, हर घर की जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी इनसे जुड़ी हुई हैं और इनका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं। पहले उन्होंने पिछले साल हमें मशरूम का भी थोड़ा बिजनेस हमने किया था, लेकिन हम इतने अवेयर नहीं थे। तो अभी हमारे घर में घर घर में आके जो सारा डिपार्टमेंट है, मशरूम वाला जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर वाले जो घर में आते हैं, हमें अवेयर करते हैं। पैदा हुआ है यहाँ पर। इन्होंने ये जो क्रॉप आई है इसे इन्होंने अपने घर में भी इसका इस्तेमाल किया है और इन्होंने काफ़ी सेल भी की है, तो इससे इनको बेनिफिट हुआ। और जब इनका बेनिफिट होता है तो सर हमें बहुत खुशी होती है, तो इसका इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। कठुआ में नहरों की सफाई को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर नेता सतपाल चौधरी ने आरोप लगाया कि नहरों की सफाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, जबकि जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और इससे खेती प्रभावित हो रही है और किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नहरों की सफाई और रखरखाव को गंभीरता से लिया जाए, अन्यथा किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं सर 2 बार असें एडिशनल डीसी साहब की भी मिले, डीसी साहब की भी मिले, 15-15 20 बंदे इथों सिर कटदा सारे मोतबर जंदे रहे ने। इन्हें ये गल एडिशनल डीसी साहब ने नहर एक्शन की टैलीफोन करके बुला के पूछया, उन्हें आख्या जी कम लगे दे ने नहरें दे, नहर दे कम लगे दे सर। इत्थे लुगेड़ मोड़ क्रॉसिंग रेलवे कोल आन के दिक्खो तुसें, ਜਿਹੜੀ क्रॉसिंग पर पुली है, पुली के पिछे पिछे इन्हें मशीन लाई, मशीन लाने पर जी मलबा हा वो उथों चुकया तो उत्थे सुटता, ताकि जिसलै कल की बारिश आएगी वो दोबारा पिघल के बिच भरच जाएगा। और पुली का अगे एरिया तुम देखो पूरी भरचे का माल, पूरा भरचे का, ना तो इन्हें पानी दिता, कुदरत वाले ने बारिश नहीं भराई, और किसान के बारे कोई आदमी ने नहीं सोचा। और असें डिपार्टमेंट को भी गए कि ज़्यादा नहीं एक एक रौं कढ़ाओ, ताकि जिहड़ियां फसलां लगियां ने, कुछ तो जानवर लै गए, लुगा अबारा डंगर लै गया, उन्हें तबाही ला ते जिहड़ी बची खुची ही वो महकमे ने साडी गल नहीं सुनी, ना किसानी पानी दिता। राजबाग जिंदी जाग की मिसाल है, जिमींदार इकट्ठे होए, उन्हें आख्या असीं हाईवे बंद कर देंगे और उत्थे पानी दे दिता इन्हें। मतलब गवर्नमेंट दल बदलू करा दी है ना। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।